नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो 27 जुलाई बिहार पुलिस एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग सीटिंग में अलग अलग सेंटर पे अलग अलग प्रकार के प्रश्न आए हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न है जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी का फुल फॉर्म के गुड सर्विस टैक्स। अगला ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, 16 सितंबर। अगला था मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899। बताया दोस्तों कि ये अलग अलग सीटिंग का अलग अलग सेंटर पर का अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। सब मिला जुला इसमें क्वेश्चन है, आप मिला लेंगे जिस सीटिंग का आपका होगा। चलिए आते हैं। फिटकरी का फुल फॉर्म। फिटकरी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोटेशियम एल्युमिनियम SO4 का होल 2 इंटू 12H2O। ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न देखें तो है जूल किसका मात्रक है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक कौन है? जूल। क्या है? जूल। अगला कोशिकीय ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागिरी कहते हैं नहीं। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो कोसी। कौन सी हो जाएगी? कोसी। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो हो जाएगा कोसी। चलिए अगला देखते हैं। भाषा का उल्लेख किस भाग में है? तो ये हो जाएगा आपका 17। किस भाग में है? 17 भाग में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। अगला जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा नहीं, जेपी हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये हो जाएगा पटना। कहाँ जाएगा दोस्तों? पटना। अगला पूछा गया WHO का फुल फॉर्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सब अपना अपना मिलाते चलिएगा किसका कितना अनुभव लगा के। इस तो सारा का सारा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जगह 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ठीक। अगर चैट जीपीटी का फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? चैट जनरेटिव प्री फार्म ट्रांसफार्म। चलिए अगला देखेंगे। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो ये जगह बिहार। सोनपुर मेला बिहार। अगला हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी टोटल इसका 3 राजधानी है दोस्तों नहीं। अगला कौन सा? केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमोकोटन। अगला पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा अगला कि वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 543। राजा जी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? इसका आंसर है उत्तराखंड। क्या जाएगा राइट आंसर? उत्तराखंड। पूछा गया था 16 परमाणु संख्या किसका होता है? तो ये हो जाएगा सल्फर। किसका होगा? सल्फर। अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये अब यार बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। चलिए जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो ये हो जाएगा हजारीबाग जेल दिवाली के समय में। किसके समय? दिवाली के समय भागे थे नहीं। अगला बिहार के प्रथम राज्यपाल तो जयराम दौलतराम। जयराम दौलतराम नहीं। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगला मंगल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह तो ये हो जाएगा आपका लाल ग्रह। तो ग्रह के बारे में पूरा आप हो सकता है आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों, इससे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। चलिए अगला देखा जाए तो अगला हो जाएगा कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1998। चलिए अगला प्रश्न देखें तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये कौन जगह? एनी बेसेंट। कौन जगह दोस्तों? एनी बेसेंट। पोलियो की खोज किसने की थी? इसको शॉर्ट में याद रखना साल। कौन जगह? साल। अगला कोशिका की खोज किसने किया था? ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में किया गया था। और मृत कोशिका, कौन सी कोशिका? मृत कोशिका की खोज इसने की थी नहीं, मृत कोशिका। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा
देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म बार बार पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म। तो जितना भी फुल फॉर्म है आप सारा का सारा क्या करके जाइएगा, याद करके जाइएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाए, इसको सारा का सारा एकदम देख के ही जाना, छोड़ना नहीं है। तो NISC का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका नेशनल इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। तो सारा फुल फॉर्म देख कर ही जाइएगा, क्योंकि फुल फॉर्म बार बार आ रहा है एग्जाम में। चलिए अगला देखा जाए प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है रोबर कप। रोबर कप किससे संबंधित है? ये हो जाएगा फुटबॉल। किससे हो जाएगा? फुटबॉल। तो रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन थे? तो ये हैं विदर्भ। कौन हो जाएंगे? विदर्भ। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट कहाँ का था? आर्यभट्ट का संबंध किससे था? बिहार से था, ये बिहार का था अभी। मौसमी भूखमरी किससे संबंधित है? ये हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि। मौसमी भूखमरी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका कृषि। लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो हो जाएगा चाय कॉफी, चाय कॉफी। ऑप्शन कौन सा आप देख लीजिएगा क्या होगा। डी गुकेश किस खेल से संबंधित थे? तो हो जाएगा शतरंज से। किससे दोस्तों? शतरंज से। नहीं, इस सबके पुरस्कार में अवार्ड में मिला है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आ जाएगा कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। अगला कर्म भूमि में कौन सा समास है? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला लेबर संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये पहला लेबर संग्रहालय जो है ये कहाँ है? केरल में। कहाँ जाएगा? केरल। अगला द नाइजर द इंसाइजर के लेखक कौन है? तो ये पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, तब पीवी नरसिम्हा राव देख लिए। तो अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख। क्या कहते हैं? पुरालेख। चलिए इतना ही प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे वाले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे अगला प्रश्न किस किस टाइप का पूछा गया था। आज के लिए इतना ही। चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।